लव एनिमे लवर सीजन 1 है, एपिसोड 5 है। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस एपिसोड में देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मार्को, बोलो और कोरा। मार्को बोलता है, तुम्हें हर रोज प्रैक्टिस में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे टार्लो को ये जानकर जरा भी खुशी नहीं होती। तो बोलिन बोलता है, हे, तुम वो टास्क फोर्स के पहले हमारी टीम में आई हो। मार्को बोलता है, हमारी टूर्नामेंट का पहला मैच है। मुझे पता है कि हम तीनों ने साथ मिलकर बहुत कम मैचेस खेली है, लेकिन ये हमारा सबसे बेस्ट सीजन रहा है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। तुमसे सीधा मैच के पहले मिलूंगा। आसामी और मैं बाहर जा रहे हैं। तो बोलिन बोलता है, अच्छा ठीक है, बाद में मिलेंगे। जल्दी आ जाना, देर मत करना। कोरा, वो तो चले गए। हम यही हैं इस जिम में अकेले, बस तुम और मैं दोनों अकेले अकेले, वो भी साथ में। क्या ख्याल है? कोरा बोलिन की बातों का जवाब नहीं देती है और बहाना करके चली जाती है। अब रात हो गया है। बोलिन बोलता है, तुम्हें कोरा कैसी लगती है एक गर्लफ्रेंड के रूप में? मार्को बोलता है, वो अच्छी है, लेकिन मुझे शायद आसामी को डेट करना चाहिए। तो बोलिन बोलता है, मैं अपने और कोरा की बात कर रहा हूँ, किसी को तो दूसरों के लिए छोड़ दो। मार्को बोलता है, हाँ, मुझे भी वही लगा था। तो फिर पता नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि कोरा सही बनने के लायक नहीं है। वो एक अच्छी दोस्त है। तुम तो बोलिन बोलता है, सच में पागल हो। कोरा और मेरी काफी अच्छी जमेगी। मार्को बोलता है, देखो, अभी सही वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। अभी टूर्नामेंट आ रहा है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, समझे? तो बोलिन बोलता है, हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। आखिर तुम क्या ही समझते हो, मैं सच्चे प्यार की बात कर रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कोरा और ये दोनों बहनें बातें कर रही होती है कोरा से। तभी आ जाती है टाइमा और बोलती है, कोरा। आप कब से यहाँ पर खड़ी हैं? टाइमा बोलती है, काफी देर। मेरा यकीन करो, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। सालों पहले मेरा भी कुछ यही हाल था टेंजिन को लेकर। दरअसल काफी वक्त तक तो मैंने कुछ नहीं किया। दिल की बात बाहर निकालने से मुझे डर लग रहा था, लेकिन अपने प्यार को किसी और इंसान के साथ देखकर, जो उसके लिए असल में सही भी नहीं है, मैंने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। और आज देखो जरा। कोरा टूर्नामेंट में आ जाती है। जो यूनिफॉर्म आसामी लाती है वही तीनों पहने हुए होते हैं और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कैप्टन बोल रहे होते हैं, पूरे एक साल इंतजार करने के बाद आखिरकार प्रो बेंडिंग टूर्नामेंट की शुरुआत हो। पहली टीम फ्यूचर इंडस्ट्रीज के फायर पेरेंट्स और दूसरी तरफ है द रेड सैंड्स रबरूज। एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत। दोनों टीम ने तुरंत एक दूसरे पर वार किया। फायर पेरेंट्स पहले से काफी बेहतर खेल रहे हैं। अब मैं सोचूं कि अवतार कोरा आजकल न्यूज में क्यों नहीं आती। वो पक्का अपनी प्रो बेंडिंग ट्रेनिंग में पूरी तरह घुस चुकी होंगी। और ये फायर पेरेंट्स एक कदम आगे बढ़ते हुए मार्को की कमाल की स्टाइल बॉलिंग का हमला। ये देखिए, हमारे तीनों रबरूज आउट हो चुके हैं। पहला राउंड जीता है फायर पेरेंट्स ने। राउंड 2। रबरूज मैच में वापसी करने की कोशिश करते हुए ये बॉलिंग पर हमला कोरा ने बचा लिया और ये पूरी जोन के बाहर। देखिए, फायर पेरेंट्स ने दूसरा राउंड भी जीत लिया। राउंड 3। 2 राउंड हारने के बाद रबरूज को एक नॉकआउट की जरूरत है जीतने के लिए, और फायर पेरेंट्स ये होने नहीं दे रहे। ये फायर पेरेंट्स एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। कोरे ने आदि को जोन 2 में फेंक दिया और फायर पेरेंट्स को एक जोन आगे बढ़ने का मौका मिल गया। रबरूज अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और ये गए आदि, कूला और भूमि। तीनों राउंड जीतकर फ्यूचर इंडस्ट्रीज की फायर पेरेंट्स ने टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच जीत लिया है। ये हुई ना बात। कोरा बोल रही होती है, हाँ, और मुझसे पूछो तो असल जिंदगी में भी हम दोनों की जोड़ी का जवाब नहीं। क्या? तो मुझे लगता है हम दोनों को साथ वक्त गुजारना चाहिए। मार्को बोलता है, हाँ, लेकिन वो तो हम वैसे ही गुजारते हैं। कोरा बोल रही होती है, हाँ, पर हमारा ज्यादा वक्त ट्रेनिंग में या गुंडों का पीछा करते हुए गुजरता है या घर वालों की मुसीबत झेलते हुए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मार्को बोलता है, कोरा, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता। कोरा बोल रही होती है। मैंने जो भी कहा उसे भूल जाना। हम देखते हैं आसामी आ जाती है और तीनों को कंग्रेचुलेशन बोलती है और फिर मार्को से बात करने लगती है। कोरा जाने वाली होती है, तभी पलट कर देखती है और बोलिन बोलता है, कोरा, मैं सोच रहा था कि तुम और मैं कहीं बाहर चल सकते हैं डिनर पर। एक कोरा उदास होती है तो बोलिन को मना कर देती है, मगर बोलिन बोलता है, क्या कर रही हो? क्या तुम दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट, टैलेंटेड, ताकतवर, मजेदार और लाजवाब लड़की हो। तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था
यकीन मानो हम दोनों साथ मिलकर बहुत मजे करेंगे। मार्को बोलिन के बातों पर ध्यान होता है। बोलिन और कोरा डिनर कर रहे होते हैं और खूब दोनों एंजॉय करते हैं। फिर कोरा आती है तो मार्को बोल रहा होता है। नहीं, मेरा मतलब बोलन से था। मुझे पता है कि तुम ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही कोरा बोलती है। हो। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ मजे कर रहे थे। वैसे तुम्हें इससे क्या? मार्को बोलता है। क्या? मुझे बस अपने भाई की चिंता है। मैं नहीं चाहता उसका दिल टूटे। कोरा बोलती है। एक मिनट रुको, तुम्हें उसकी चिंता है या जेलस फील कर रहे हो? तुम मुझे पसंद करते हो? मार्को बोलता है। मुझे आसामी पसंद है। पागल हो। कोरा बोलती है। हाँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे बारे में ही सोचते हो। उठे हो। फिर हम देखते हैं कोरा और मार्को में दोनों की बहस हो जाती है। फिर दोनों टूर्नामेंट के लिए रेडी होके तैयार होके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मैच में हार रहे होते हैं तो कप्तान भी बोल रहे होते हैं और दोनों के मैच में फोकस नहीं हो पाता है और हारने के कगार में ही होते हैं। तो बोलिन बोलता है। क्या? तुम दोनों को हो क्या गया है? चलो कोई बात, लेकिन आज तुम्हारा ध्यान खेल पर नहीं है। तो मुझे जाने वाला राउंड मैं लड़ूंगा। बोलिन आखिरी वाला राउंड खेलने जाता है। बोलिन किसी तरह से जीतने की कोशिश करता है। आखिर बोलिन जीत ही जाता है। कोरा के टीम जीत गए होते हैं मगर कोरा अभी भी मार्को से बात नहीं कर रही होती है। तो मार्को खुद ही सोचता और बात करने की कोशिश करता है और बोलता है। कभी कभी तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। कोरा बोलती है। नहीं, तुमने कह तो दिया है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। मार्को बोलता है। ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी ये कहा नहीं, लेकिन में कुछ तो बात है कोरा। मुझे आसामी भी पसंद है। मुझे पता नहीं, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। कोरा बोलती है। तो तुम्हें मैं पसंद हूँ? मार्को बोलता है। देखो तुमने क्या किया। मेरी गलती है। तुमने मुझे किस किया। तुमने भी तो किया ना। तभी बोलिन देख भी लेता है और सुन भी लेता है मार्को को बोली और कोरा के भी बोलिया और रोते हुए वहाँ से चला जाता है बोलिन। माँ को भी बोलिन के पीछे पीछे भाग के जा रहा होता है और पहुँच जाता है बोलिन के पास। मार्को बोलता है। उठ जाओ, घर चलते हैं भाई। फिर बोलिन भी बोलता है। मुझे भाई मत कहो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो। मार्को बोलता है। को संभालो, आज हमारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट मैच है। चलो अब। नहीं, मैंने कहा था टीममेट को लीड करना बुरा होगा। फिर बोलिन भी बोलता है। तो तुम हो। मुझे नीचे फिर हम देखते हैं घर लेकर आ जाते हैं मार्को और बोलिन यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हुआ होता है। बोलिन मैच इम्पोर्टेंट होता तो माँ को भी तैयार हो जाता है तो कोरा भी आके तैयार होने लगती है। फिर हम देखते हैं रेडी होके तीनों अरेना में आ जाते हैं और कप्तान बोल रहे होते हैं। कोशिश कर लीजिए, लेकिन उम्र, कद और ताकत में किसी दो टीम्स में इतनी समानता नहीं मिलेगी। फायर पैरेट्स और बजर्ड वॉस्प्स। दिल थाम के बैठिए। मार्को को सीधा जोन 3 में फेंक दिया गया। फायर पैरेट्स को शुरुआत से मुश्किल हो रही है। आज तीनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा। लगता है बहुत बजर्ड वॉस्प्स आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके बाहर क्या फायर पैरेट्स खुद को संभाल पाएंगे? दोनों को ही किनारे पर घेर दिया गया है और इस घंटी ने फायर पैरेट्स को बचा लिया। अगर उन्होंने राउंड 2 के लिए खुद को नहीं संभाला तो उन्हें फाइनल्स को कहना होगा बाय बाय। और कोरा को इस हरकत के लिए येलो कार्ड मिलता है। पैरेट्स खुद के ही दुश्मन बन चुके हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। बजर्ड वॉस्प्स अब 2 राउंड जीत चुके हैं। उन्हें हराने के लिए फायर पैरेट्स को करना होगा नॉकआउट। माँ को बोलता है। हम अगले साल कोशिश करें। जैसा हम खेल रहे हैं हमें तो फाइनल्स में होना भी नहीं चाहिए। कोरा बोलती है। रुको, हमारे पास अभी भी एक मौका है, भले ही वो मुश्किल हो। अभी अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो आगे जाकर बहुत पछताएंगे। माँ को बोलता है। चलो इसे खत्म करें, हो जाए तो अच्छी बात है। कप्तान बोल रहे होते हैं। और बोलिन के कंधे पे एक जोरदार बार। मार्को रिंग और मैच दोनों से बाहर। बोलिन एक ही हाथ से मैच संभालने की कोशिश में। मानना पड़ेगा लड़के में दम है। देखते हैं कब तक टिकेंगे। और ये आउट, ज्यादा नहीं टिके। अब फायर पैरेट्स को फाइनल तक केवल एविटार ही पहुंचा सकती है, लेकिन 3 ओपोनेंट से वो अकेली कैसे लड़ेंगी? मार्को बोलता है। तुम ठीक हो? जोर से लगी क्या? बोलिन बोलता है। काफी जोर से लगी है, लेकिन ये ठीक हो, सब पहले जैसा हो जाएगा। मार्को बोलता है। हाँ बिल्कुल, हम दोनों भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर। मुझे माफ करना। मुझे भी लड़कियां सच में। कप्तान बोलते हैं। अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल है। कोरा अकेले ही तीनों वक्त के हर हमले से बच सकता है कि आखिरकार एविटार ने अपनी पकड़ बना ली है। आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। अब इन्हें कोई चमत्कार नहीं बचा। और ये खेल खत्म। तीनों नॉकआउट। नहीं था दोस्तों, लेकिन फायर पैरेट्स अब सीधा फाइनल्स में जाएंगे। मार्को बोलता है। थैंक्स हम पर भरोसा रखने के लिए। तुम्हारे बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। थैंक यू सो मच। कोरा बोलती है। तो
मुझे पता है हमारे बीच कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन हम सब दोस्त तो रहेंगे ना। ऑफ कोर्स रहेंगे। ये भी टूर्नामेंट का चैंपियन होता है, इनको बुली करने की आदत होती तो ये बोल रहे होते हैं। बदबू कहाँ से आ रही है? रुको, शायद मुझे पता है, ये बदबू इन लूजर्स की है। कोरा बोलती है, उम्मीद है तुम फाइनल्स में सेलेक्ट हो जाओ, फिर देखेंगे कौन है लूजर। हाँ, देखो मैं तो डर के मारे कांप रहा हूँ। कैप्टन अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। और अब आते हैं हमारे पिछले साल के चैंपियन व्हाइट फोर्स वुल्फपैक। असामी बोल रही होती है। तुमने तो कमाल कर दिया कोरा, मैंने कभी ऐसी हैट्रिक नहीं देखी। कोरा बोलती है, शुक्रिया, लेकिन अगर तुम और तुम्हारे पापा ने मदद नहीं की होती तो शायद ये मौका नहीं मिलता, तो थैंक यू। फिर हम देखते हैं कोरा बोलिन का चोट को हिल करके ठीक कर रही होती है और बोलिन बोल रहा होता है। और कितना दर्द देने वाली हो तुम कोरा। कोरा बोलती है बोलिन से, एलेक्स, मैं एक हीलर हूँ और मैंने ये हीलिंग मास्टर कटारा से सीखी है। बोलिन, हो सके तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। बोलिन बोलता है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने साथ में बहुत मजे किए। कोरा बोलती है बोलिन से, मुझे तो बहुत मजा आया, सच में तुम बहुत ही अच्छी हो। बोलिन बोलता है, प्लीज रुको मत, तारीफ करती रहो। फिर हम देखते हैं ये बोलिन को बुली करने वाला और मार्को को बुली करने वाला ये जीत गए होते हैं मैच। कोरा भी बोल रही होती है मैच बहुत जल्दी ही खत्म हो गया है। एपिसोड यहीं पर एंड होती है।